हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 2। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि आप भी खुश रह सकें। खुश रहने का एकमात्र तरीका मैं इस वीडियो में ऑडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप हमेशा खुश रह सकें। यह एक विवेकशील तरीका है जिसे आपको समझना पड़ेगा। ये एक आध्यात्मिक तरीका है, प्रकृति का नियम है। यह कोई ऐसी पिल नहीं है कि 2-3 ट्रिक बता दूं और आप खुश हो जाएं। ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जीवन एक दुख है। ऑलरेडी जीवन दुख है। जीवन एक सफरिंग है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है जीवन दुख है, और उन्होंने लाइफ को समझा। वह लाइफ को समझने के बाद उन्होंने लोगों को समझाया भी है। इसी तरह से आप समझें तो आप भी सुख रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। जीवन दुख है, हर चीज़ में यहाँ दुख है। आपकी शादी ना हो तो आप दुखी, आपकी शादी हो जाए तो अलग आपके दुख हैं। आपकी नौकरी लगे ना लगे तो आप दुखी, आपकी नौकरी ना लगे तो आप अलग दुखी हैं। आपको कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाए तो आप दुखी, क्योंकि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद के जो दुख होंगे वह मिलेंगे। कॉलेज में एडमिशन ना मिले उसके अलग दुख होंगे। यानी आपकी जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे। हर परिस्थिति में, हर जगह आएंगे ही आएंगे। आप गरीब हैं तो अलग दुख, आप अमीर हैं तो अमीरी के अलग दुख, आप मिडिल क्लास हैं तो आपके अलग दुख, आपके बच्चे हो गए हैं तो आप बच्चों का अलग दुख, आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो बच्चे ना होने का अलग दुख, आपकी गर्लफ्रेंड से शादी हो गई है तो शादी के बाद के अलग दुख, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हुई है तो उसकी अलग दुख। यानी हाँ, दुख ही दुख है। हर परिस्थिति में दुख है। आपका पड़ोसी से दुख है, आपको अपने दोस्तों से दुख है, आपको हर परिस्थिति से दुख ही दुख होगा। गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी का दुख, सर्दी ज़्यादा है तो सर्दी का दुख। यानी आपका मन ऐसा है कि वह दुख की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, अच्छाइयाँ नहीं देखता। यह तरीका आपको यह बताएगा कि आप किस तरह से खुश रहें। इस तरीके को समझने के बाद, यह प्रकृति का नियम है और ये सत्य नियम है। इसको आप माने ना माने, आप सुखी इस नियम के बाद ही हो पाएंगे। दोस्तों, अगर मान के चलो, एक उदाहरण बताता हूँ। मान के चलिए आपकी नौकरी लग गई तो आपको थोड़ी देर तो सुख मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। रात के बाद अंधेरा, रात के बाद उजाला, सूरज, चांद, झूठ सच, गीला सूखा, खुशबू बदबू। यानी हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से दुख और सुख, आपको चंद मिनट की, कुछ चंद दिनों की और चंद महीनों की खुशी होगी, आपकी नौकरी लगेगी। उसके बाद नौकरी के दुख मिलेंगे। इस तरीके से आपकी शादी नहीं हुई है तो होने के बाद आपको अलग खुशी होगी, कुछ महीनों की, कुछ सालों की, उसके बाद अलग दुख मिलेंगे। इसी तरीके से आपके बच्चे हो गए हैं, बच्चे होने के बाद खुशी मिलेगी, उसके बाद बच्चे होने के बाद के अलग दुख मिलेंगे। उनको पढ़ाना लिखाना, उनके लिए हर तरह की अरेंजमेंट करना। इसके बाद ही आपका स्वस्थ शरीर है। स्वस्थ से शरीर के बाद आपको बीमार शरीर होगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे बुढ़ापा सताएगा, तो उसके अलग दुख होंगे। इस तरीके से आपको दुख होंगे ही होंगे। इसे सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा खुश रहने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरी इस बात को समझना होगा कि अगर मान के चलिए आपको आज किसी भी चीज़ का दुख है, आपकी अच्छी नौकरी नहीं लगी, तो आप ये समझिए कि अगर आपकी नौकरी लग जाती तो अब भी तो आप दुखी रहते। तब अलग प्रकार के दुख होते, आपके बॉस से झगड़ा होता, प्रेशर होता, सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती, आप बिल्कुल घूम नहीं फिर नहीं पाते, आपका शरीर में अलग बीमारियां आती, आपको अलग तरीके के प्रेशर होते, आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयत्न करने पड़ते। इस तरह के अलग दुख होते। अगर आपकी शादी अब मान के चलिए नहीं हुई और आपकी शादी हो जाती है, तो आपके शादी ना होने के अलग दुख होते। शादी ना होने से आपको अकेला जीवन जीना पड़ता, आपको अकेले खाना पीना बनाना पड़ता। इस तरह के अलग दुख। अगर आपकी शादी हो जाए तो अलग दुख होते, बीवी से लड़ाई, दो अलग अलग दिमागों का ना मिल पाना, या जिम्मेदारियां, उसके अलग दुख होते। या दोस्तों, दुख तो होना ही होना है, तो इस तरीके से आप ये सोचिए कि अब मुझे खुश रहना है। ये दुख तो आएंगे ही आएंगे, खुश कैसे रहेंगे, इस बात को समझ के कि दुख आना है, आने दो।
कुछ बात नहीं, ये तो होता ही है। मुझे खुश रहना है, हर परिस्थिति में अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। इस तरीके से आप समझेंगे तो खुश रहेंगे। बस एकमात्र तरीका ये है कि बस समझिए हर चीज़ को, कि दुःख आ रहा है, आने दो, जाएगा। खुशी आएगी फिर दुःख आएगा, खुशी आएगी फिर दुःख आएगा। इस चीज़ को समझिए और हर चीज़ का आनंद लीजिए, हर परिस्थिति का आनंद लीजिए और कोशिश करते रहिए खुश रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।